नमस्कार दोस्तों, एक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बाबा नीम करौली की। जब बाबा नीम करौली को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ये बात तब की है जब एक नए नए इंस्पेक्टर साहब की हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में तैनाती हुई थी। और जब वो आते हैं अपने थाने में तो देखते हैं कि सिपाहियों ने एक लंबे चौड़े कदकाठी वाले व्यक्ति को, जो कि कंबल ओढ़े हुए है, पकड़ के रखा हुआ है। पूछे जाने पर बताते हैं कि इन्हें सस्पिशियस लगे, ये सस्पिशियस लगे तो इसलिए इन्होंने इन्हें धारा 109 में गिरफ्तार करके रखा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब को सब नॉर्मल लगा, ठीक है, गिरफ्तार किया है तो जेल में रखिए और बाद में इन्हें क्या किया जाएगा, न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। तो ड्यूटी खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर साहब अपने घर चले गए और जो सिपाही थे वो उनकी ड्यूटी में जेल में तैनात थे। अगले दिन जब इंस्पेक्टर साहब वापस अपने थाने आते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे सिपाही डरे हुए हैं। और इवन वो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई वो आज या तो यहाँ से ट्रांसफर ले लेंगे या फिर वो नौकरी छोड़ देंगे, उनके बस का नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? बहुत पूछने पर फिर सिपाहियों ने बताया कि सर, जो ये महोदय हैं जिन्हें हमने कल गिरफ्तार किया है, हम क्या देखते हैं कि कल रात हम यहाँ चौकी में ड्यूटी में थे और ये बंद लॉकअप से ही बाहर आ रहे हैं, पूरे थाने में घूम रहे हैं। फिर जब मन कर रहा है जेल के अंदर चल रहे जा रहे हैं, जब मन कर रहा है जेल से बाहर आ रहे हैं, कोई बंदिश नहीं। जब हमने पास जाके देखा तो थान जो लॉकअप है उसका ताला भी अच्छे से लगा हुआ है। तो हमें ये कोई साधारण आदमी नहीं लग रहे हैं, या तो ये कोई भूत प्रेत है या कोई सिद्ध संत है, हम नहीं जानते, पर हम नहीं कर पाए। तो इंस्पेक्टर साहब को ये बात सुन के अंदेशा हो गया। उन्होंने कहा ये जरूर कोई सिद्ध संत है और हमने गलती से इन्हें गिरफ्तार कर दिया है। और ये सुन के वो बाबा जी के पास गए। उन्होंने बाबा जी को हाथ जोड़ा और कहा कि हमें नहीं मालूम कि आप कौन हैं, तो कृपा करके आप हमें बताइए कि आप कौन हैं। बाबा नीम करोली ने हंसते हुए कहा कि लोग मुझे अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई मुझे नीम करौली वाले बाबा कहते हैं, कोई मुझे कम्बल वाले बाबा कहते हैं, कोई मुझे चमत्कारी बाबा कहते हैं। भक्त अपने अपने अनुसार मुझे बुलाते हैं। और नैनीताल जिले में कैंची एक जगह है, वहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ मैं रहता हूँ। ये सुन के बड़ा ही अफसोस हुआ इंस्पेक्टर साहब को। उन्होंने कहा कि ये बड़ी भारी भूल हमसे हो गई है और उन्हें हाथ जोड़ते हुए बाबा जी से कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। और हम ये तभी मानेंगे कि आपने हमें माफ़ किया है जब आप आज का भोजन हमारे साथ करेंगे। बाबा जी ने उस वक्त हाँ बोल दिया। और जब सिपाही बाबा जी को अफसर के घर ले जाने लगे तो रास्ते में बाबा जी ने लघु शंका के लिए कहा। पल भर की देर थी, पल भर की देर थी कि बाबा जैसे ही मुड़े, इतने में बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए। सैनिक हैरान, वापस आए, इंस्पेक्टर साहब को सारी कहानी सुनाई। इंस्पेक्टर साहब बड़े व्यथित हो गए, बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक वो बहुत बड़े संत थे, बहुत सिद्ध संत थे, जिनका हमने जाने अनजाने में अपमान कर दिया। अब वो 8-10 दिन तक घूमते रहे, ढूंढते रहे, पूछते रहे लोग उससे कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनका नाम है, उनका पता जानना चाहा, वो उनसे मिलना चाहते थे। और 10-12 दिन बाद वो कैंची धाम पहुंचे। कैंची धाम पहुंचने के बाद उनने बाबा के बारे में जाना, उनकी लीलाओं के बारे में जाना। और जब उन्हें पता चला कि ये तो स्वयं साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं, तो वो बाबा जी के चरणों में गिर गए और उनने अपने और अपने सैनिकों के किए की माफ़ी मांगी और बाबा जी से कहा कि हमसे अनजाने में ये भूल हुई थी, आप हमें क्षमा कर दें। और इसी के साथ इंस्पेक्टर महोदय बाबा जी के भक्त भी बन गए। दोस्तों, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं बाबा नीम करौली की, जिनमें उनने अपने भक्तों को अनेक चमत्कार दिखाए हैं। और इसी कड़ी में हम आपको अगली कहानी फिर से सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।